कभी कभी ना कुदरत हमें कुछ ऐसा दिखा देती है कि अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी अविश्वसनीय पकड़ के बारे में, एक ऐसे जीव की जो इतना इतना ज्यादा दुर्लभ है कि उसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। इसे देखकर पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना कि क्या ये लॉबस्टर असली है? क्या सच में कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसका शरीर एकदम बीच से दो अलग अलग रंगों में बटा हो? तो जवाब है हाँ। ये तस्वीर बिल्कुल असली है। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो कह सकते हैं कि साइंस की सोच को भी चैलेंज करता है। ये बात कही थी उस क्रू के सबसे नौजवान मेंबर मार्कस ने, जिसने सबसे पहले इस लॉबस्टर को देखा था। उसकी हैरानी से ही पता चलता है कि ये खोज कितनी बड़ी थी। मतलब एक ऐसा पल जिसने सालों से समंदर में काम कर रहे मछुआरों को भी एकदम हैरान कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हम बात कर रहे हैं केप कॉड से कुछ दूर अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी की, और उस फिशिंग बोट का नाम है टिमोथी माइकल। ये कैप्टन ग्रेग और उनके क्रू के लिए एक बिल्कुल आम दिन था। सुबह सुबह वही जाल खींचने का थका देने वाला काम। लेकिन जब एक जाल पानी की सतह पर आया ना, तो उसमें कुछ ऐसा निकला जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक लॉबस्टर जिसके शरीर पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने स्केल रखकर बीच में एक सीधी लाइन खींच दी हो। एक तरफ उसका रंग बिल्कुल नॉर्मल गहरा भूरा था, और दूसरी तरफ एक हैरान कर देने वाला चमकीला नारंगी रंग। अब ये पकड़ कितनी ज्यादा खास थी, इसका अंदाजा आपको इसके आंकड़ों से लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये लॉबस्टर असल में है कितना रेयर। 5 करोड़ में सिर्फ एक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस तरह के 2 रंग वाले लॉबस्टर को पाने का चांस बस इतना ही है। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसे ठीक से सोच पाना भी मुश्किल है। और ये कितना रेयर है, ये तब और साफ हो जाता है जब हम इसकी तुलना दूसरे रेयर लॉबस्टर से करते हैं। जैसे एक नीला लॉबस्टर 20 लाख में एक मिलता है, जो खुद में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस 2 रंग वाले के सामने वो भी आम लगने लगता है। मतलब ये रेयर होने के एक बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। इसको और आसान तरीके से समझना है तो ऐसे समझिए, किसी इंसान पर अपनी पूरी जिंदगी में 2 बार आसमानी बिजली गिरे, इसके चांस ज्यादा हैं बजाय इसके कि कोई इस एक लॉबस्टर को पकड़ ले। ये कुदरत का एक लगभग नामुमकिन सा इत्तेफाक है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? मतलब कुदरत ऐसा करिश्मा करती कैसे है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, जो शायद इसके रेयर होने से भी ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, ये सब होता है जिंदगी के बिल्कुल पहले पल में। जब एक लॉबस्टर का भ्रूण सिर्फ एक सेल से 2 में बनता है ना, ठीक उसी वक्त एक जेनेटिक गड़बड़ी हो जाती है। और बस इसी गड़बड़ी की वजह से शरीर के दाएं और बाएं हिस्से को बढ़ने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, और नतीजा वो हमारे सामने है। साइंस की भाषा में इस कंडीशन का एक खास नाम है बायलैटरल गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जानवर का शरीर एकदम बीच से 2 हिस्सों में बटा होता है। और मजे की बात यह है कि इनमें सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि कभी-कभी तो एक हिस्सा नर और दूसरा मादा भी हो सकता है। एक नॉर्मल लॉबस्टर का रंग गहरा क्यों होता है? असल में उसके शरीर में एस्टाक्संथिन नाम का एक ऑरेंज पिगमेंट होता है। लेकिन यह पिगमेंट ना प्रोटीन की एक परत से ढका रहता है। यह प्रोटीन एक कंबल की तरह है जो असली ऑरेंज रंग को छुपाए रखता है। लेकिन इस खास लॉबस्टर के नारंगी वाले हिस्से में वही जेनेटिक गड़बड़ी उन प्रोटीन्स को बनने ही नहीं देती। तो वो कंबल तो है ही नहीं, इसलिए उसका जो असली ऑरेंज पिगमेंट है वो हमेशा दिखाई देता है। तो ये समझना जरूरी है कि यह हिस्सा पका हुआ नहीं है, बल्कि ये उसका असली नेचुरल कलर है जो कभी छिप ही नहीं पाया। तो ये तो हो गई साइंस की बात। चलिए अब वापस उस लॉबस्टर की कहानी पर चलते हैं। समंदर से पकड़े जाने के बाद इस अनोखे जीव का सफर आखिर कहां जाकर रुका? तो पकड़े जाने के बाद इसे वेलफ्लीट शेलफिश कंपनी ले जाया गया। वहां पहुंचते ही इसने सबका ध्यान खींच लिया। जाहिर सी बात है, जल्द ही इसकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर आ गए, और देखते ही देखते ये दुनिया भर में वायरल हो गया। और अच्छी बात यह हुई कि आखिर में इसे एक सुरक्षित घर मिला, एक एक्वेरियम में, जहां साइंटिस्ट इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं और इसकी देखभाल भी। और यहां पर कंपनी के मालिकों एलेक्स और जेन ने एक बहुत बड़ा और बहुत सही फैसला लिया। देखिए, वो चाहते तो इस लॉबस्टर को बेचकर बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसे से ज्यादा साइंस और लोगों की हैरानी को चुना और इसे एक सेफ जगह देने का फैसला किया। अब कोई सोच सकता है कि ठीक है, एक अजीब दिखने वाला लॉबस्टर है, तो क्या ये एक जीव हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं।
सबसे पहले ये हमें याद दिलाता है कि कुदरत आज भी सरप्राइज से भरी है। हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते। दूसरी बात, इसका मिलना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि समंदर का इकोसिस्टम हेल्दी है, जहां ऐसे रेयर जीव जिंदा रह पा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हजारों लोगों में, खासकर बच्चों में, साइंस को लेकर एक उत्सुकता जगाता है। ये एक अकेला लॉबस्टर हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि समंदर की उन गहराइयों में, जहां तक हमारी पहुंच आज भी बहुत कम है, ना जाने अभी और कितने रहस्य, कितने ऐसे अजूबे अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।